नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आप सभी का खबरी चौक में स्वागत है। और आज हमारे बीच है एक ऐसे शख्सियत जो पद्मश्री हैं और जशपुर जिला सहित छत्तीसगढ़ में इन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए एक उत्थान कार्य किया है जो काफ़ी उम्दा है। और आज ये राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं की वजह से इनकी पहचान बनी हुई है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके पद्मश्री के बारे में और जानते हैं कि क्या इनको पद्मश्री कैसे मिला और कहाँ तक ये अभी पहुँचे हुए हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपको पद्मश्री जिस विरहोर जनजाति के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला हुआ है, कल जब आप काम शुरू किए थे तब इनकी क्या स्थिति थी और अब क्या है? जब मैं इनका काम शुरू किया उस समय बहुत कठिन था। आर्थिक सामाजिक से पिछड़े हुए थे। ये इनका घर कुड़िया नहीं था, घास फूस की झोपड़ी बनाकर जीवन यापन करते थे। और इनकी दिनचर्या आज यहाँ कल यहाँ घूमते हुए थे। आज हमने प्रयास किया 80 से, तो इन्होंने स्थायी बस गए हैं और शासन से इनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब ये समुदाय कितना विकास कर चुका है? इनका समुदाय आखेट युगीन से अब सभी युग में, एक आधुनिक युग में समाज के मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। पहले तो आखेट अवस्था में थे, इधर उधर घूमते हुए थे, लेकिन अब काफ़ी स्थायी होने के बाद समाज में आना जाना शुरू किए हैं और हर चीज़ में, पढ़ाई में, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में ये जुड़े हुए हैं। और एक मन से देख के भागने वाली समाज एक संघर्ष करके पंच और सरपंच में भी इनको अभी आते हुए देखा। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अपने अधिकार और को ये समझने लगे। विरहोर जनजाति की जनसंख्या काफ़ी कम है और इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हांकित किया गया है। आपके मन में कैसे आया कि हमें इन्हीं समाज के ऊपर, इन्हीं जनजातियों के ऊपर कार्य करना चाहिए? तो मैं देखा कि ये सब समाज तो कुछ ना कुछ आगे पीछे जा रहे थे। मैं तो हर समाज के बीच रहता हूँ तो देखता रहता था, लेकिन ये बिरहोर का विशेष अपने विद्यार्थी जीवन में भी देखा तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। कोई इनके विषय में बात भी नहीं करते हैं और गांव घर में जाते हैं तो भी इनके लिए बड़े लोग उनको सामने लाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। ये अपने मनमानी ढंग से घूमते। इसको देखकर हमने उनके दिनचर्या, उनकी दुख सुख को विचार किया। सरकारी योजनाओं तक इनकी पहुंच और पंचायती राज्य में जनप्रतिनिधि के रूप में इनका अलग पहचान बना है, कहीं हुए हैं। अगर इस पर बात करें तो कितना गैप है और इन तक आप मतलब कहा जाए तो इनसे ये कैसे सफल हैं अभी तक? देखिए, इसमें सफल ये हुआ है, जब स्थायी हुए तो गांव घर से मिलना जुलना शुरू हुआ, एक दूसरे से पहचान हुआ और इनकी जो आवश्यकता है उनको हमने प्रेरित किया कि आप समय पर ग्राम सभा जाइए और ग्राम सभा में जो भी बात है उसको आप रोक रखिए। तो इन्होंने ग्राम सभा में जाना शुरू किया, गांव के लोगों से बैठना उठना किया, तो इनको काफ़ी ज्ञान मिला अपने जीवन के बारे में। आज जब आपको इस विषय पर काम करने को सरकार ने देखा है और आपको पद्मश्री दिया है तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है। महसूस तो ठीक है कि अगला हो और भी हमारे भाई बहन लोग भी ऐसा समाज सेवा में वो सहयोग करें और आगे बढ़ें। आप इसमें और क्या कार्य करना चाहेंगे? अभी तक आपने जितना कार्य किया है उसके अलावा भी और आपके आगे की कुछ योजनाएं रही होंगी? हाँ, इन लोग का अभी तो शुरुआत है। मेरा इच्छा है कि ये लोग पूर्ण विकसित हो जाएं और हर प्रकार की आर्थिक स्थिति से इन लोग मजबूत हो जाएं।
ताकि दूसरे के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे जीना सीखें। ये हमारा लक्ष्य है अभी आगे इनको ले जाने का। सर, आपको पद्मश्री मिला हुआ है, जिसमें से प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। बाकी एनजीओ के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे इसके? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अच्छे काम कर रहे हैं सभी एनजीओ। अगर उनको भी ऐसा मिल जाए तो मेरा तो कामना है। वो भी तन मन धन से काम कर रहे हैं, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के, रात दिन परिवार छोड़ के। और मैं जान रहा हूँ कि कैसे समाज के बीच गुजरना पड़ता है, तो मैं एक अनुभवी हूँ, तो सोचता हूँ अन्य लोग भी वैसे ही समाज के लिए जुड़ रहे हैं और उनको आगे ले जाने के लिए, भूले भटके लोग को, समाज से कटे हुए लोग को अपने समाज में लाने के लिए उन्होंने एनजीओ लोग भी काफ़ी प्रयास कर रही है। अभी बिरहोर जनजाति कहाँ मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम देखे जा रहे हैं? हाँ, इनकी संख्या कम है। सरगुजा में 20 परिवार हैं, रायगढ़ जिला में 200 हैं, जसपुर में 173 परिवार हैं, बिलासपुर में 400 हैं, कोरबा में 400 हैं, सरगुजा में 200 हैं। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ गया है। अभी एक हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ा स्थायी होने से इनकी सारी समस्या दूर हो गई। स्थायी होने से उनको सब प्रकार का सुविधा हुआ, रहने का, बसने का, और हर प्रकार चारों तरफ से इनको सुविधा आने लगा। शासन प्रशासन से, ग्राम से, स्वास्थ्य विभाग से, वन विभाग, सभी विभाग स्थायी हुआ तो उनको सहयोग देने में सभी कर्मचारी अधिकारी को भी सफल हुआ। इसलिए इन लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनकी मृत्यु दर, माताएं की मृत्यु दर, बालक की मृत्यु दर काफ़ी होता था। स्थायी होने से उनको लाभ मिला और धीरे धीरे ये स्वास्थ्य विभाग की ओर जुड़ गए हैं। तो आजकल बिरहोर पेड़ के नीचे परसों ना होके सभी को ज्ञान हो गया है, गांव-गांव में मितानिन रखा गया है। उन लोग तत्काल महतारी वाला गाड़ी को उनके पास रहता है, नंबर वो तुरंत फ़ोन कर देते हैं और अंधविश्वास को छोड़ के ये चले जाते हैं। इससे इनको काफ़ी राहत हुई। स्वास्थ्य के ऊपर से उनको पोषण आहार मिल रहा है, मितानिनदायी लोग, आंगनबाड़ी लोग उनका ध्यान दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य में इनकी अच्छा है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है। मृत्यु दर बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बिरहोर का कम, ज़्यादा बढ़ोतरी में है। सर, मैं एक बिरहोर जनजाति के बारे में जानना चाहूँगी। वो लोग कैसे रहते थे और स्टार्टिंग क्या है, मतलब वो लोग के जीवन यापन के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, बिरहोर लोग पहले अस्थायी रहते थे, घास फूस की झोपड़ी बना, कहीं भी जहाँ शाम हुआ वहीं। उनको कोई चिंता नहीं है कि मेरे घर में कुछ है, उनके पास तो कुछ था नहीं। उनके 3 हथियार थे, एक दतरम कहते हैं, एक कुल्हाड़ी और एक जाल। ये बिरहोर लोग के पास इतने ही औजार शुरू से था। दतरम माने हंसिया, हंसिया से रस्सी काटते थे, कुल्हाड़ी से भी अपना लकड़ी का कमा, और एक जाल जो था उसमें उन लोग बंदर फंसाते थे। और उसी से इनकी औजार है, इसी से जीवन यापन करके आज यहाँ कल वहाँ ऐसे घूमते रहते थे। हाँ, इसीलिए उनका कोई जागरूक हो गए, बहुत जागरूक हो गए हैं, अच्छे। अब जाके देखिए, फर्स्ट क्लास टीवी है, घर घर में मोबाइल है, मोटरसाइकिल है। और 1992-93 में 2024 में बिरहोर इतना उछाल दिया है और इतना आगे बढ़ रहा है, मुझे बड़ा खुशी लगता था। सारे लोग में खुश आ गए कि बिरहोर एक घुमंतु होते हुए भी इतना आगे बढ़ गए, अपने आप को जीने का एक कला से बहुत आगे हो। अब तो लड़कियों की संख्या पढ़ाई में ज़्यादा। अब लड़कियां को देखिएगा तो क्या कहते हैं आप लोग, जीन्स पैंट। वो जीन्स पैंट पहन रही है तो बोलते हैं ये शहर में गए रही तो उन्होंने पींधे रही, तो ओकर बरोकर माँ बाप में जीन्स पैंट ला देना। काफ़ी आगे बढ़ चुके। बताइए, जीन्स पैंट पहन रहे हैं और मुंह में लिपस्टिक लगाते हैं और बसाइल वाला साबुन लगा रहे हैं। मेरे को भी बोलते हैं तोला भी बढ़िया साबुन खरीद दे, वो कहते हैं। तो बताइए, मिट्टी में बाल धोने वाला आज एक बिरहोर परिवार में 10-10, 20-20 शैम्पू वो लटकाए हुए रखे हैं। मैं देखा ये का है, मैं महाराज शैम्पू है का करता है, बाल धो तो माटी में नहीं रखता है, छीछा पहले
जसपुर जनजाति में आपका बहुत मान सम्मान है और आप जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है अपने आपका परिवार, आपका बच्चा अगर अच्छा रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? है जी। अच्छा तो लगेगा। तो मेरे परिवार है, अच्छा खाते पीते हैं तो मुझे भी अच्छा होगा ठीक ऐसे। ठीक है और सर। जब तक जिंदा हूँ तब तक उनके साथ रहूँगा। जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू आपका, धन्यवाद हमारे चैनल को अपना टाइम देने के लिए, शुक्रिया।